बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, संतजन तथा वृद्ध बच्चों सभी को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। आज हम परम धाम जो अमरलोक है, परम धाम, उसके बारे में बताएंगे और किस प्रकार का बना, उसकी बाहरी पक्ष में तथा अंदर भी कुछ। परम धाम में 8 सागर आए हैं। पहला सागर जो है वो नूर का सागर है। बड़ी राग दुर्ग पे आया है, बड़ी राग दुर्ग पे, जो श्वेत रंग का है और आग्नेय दिशा में आया है। ये सागर जो है, इसमें पर्वत, वन इत्यादि सभी कुछ हैं। ये नूर सागर को अमृत सागर भी कहते हैं। दूसरा सागर आया है नीर का सागर, जो राज्य की शोभा का सागर है। लाल रंग का आया है और दक्षिण दिशा में आया है। आग्नेय दिशा होती है पूर्व और दक्षिण के बीच में। इसी प्रकार आगे क्षीर सागर है। क्षीर सागर है जो पीले रंग का आया है, जो एक दिली है और नैऋत्य दिशा में आया है। नैऋत्य दिशा कहते हैं दक्षिण और पश्चिम के बीच की जगह, जिसे नैऋत्य दिशा कहते हैं। इस नैऋत्य दिशा में भी वन, पर्वत इत्यादि आए हैं। और जो है नैऋत्य दिशा में जवेरों की नहरें हैं, छोटी राग दुर्ग है और बड़ी दुर्ग राग का जो है आवरण पड़ता है। जैसा कि पीछे दक्षिण दिशा में, उसमें मानिक पहाड़, मानिक महल, 24 जो है पाखड़ी के भवन आए हैं, 24 जो है, और हजकोसर तालाब तथा कुंज निकुंज वन, ये दक्षिण की तरफ आए हैं, जो दूसरे सागर में हैं। तीसरे में जवेरों की नहरें और वन की नहरें, बड़ा चौगान, ये आए हैं। चौथा सागर है जो है पश्चिम दिशा में आया है, दधी सागर है, जो राज्य के श्रृंगार का सागर है। और इसमें जो है नूरबाग है, फूलबाग है, दूधरीचा, अनबन, चौगान इत्यादि जो आए हैं। उसमें जमीन जो है, जमीन भी आई है। और इसके आगे 5वां सागर जो है, ये चौथा दधी सागर है, जो श्रृंगार का था, पश्चिम दिशा में आया। और 5वां सागर घृत का है, जो राज्य के ईशक का सागर है, आसमानी रंग का है और वायव्य दिशा में आया है। उस वायव्य दिशा में बड़े वन का आवरण पड़ता है, वन की नहरें, छोटी राग दुर्ग, इस प्रकार से जो है महल, मंदिर इत्यादि तमाम आए हैं। छठा सागर जो है मधु सागर है, जो इलम माने ज्ञान का सागर है और जो है श्याम रंग का है तथा उत्तर दिशा में आया है। श्याम रंग का है। और इस सागर में मधुवन, महावन, बड़ोवन और जो है जवेरों की नहरें इत्यादि और महल, मंदिर आए हैं। 7वां सागर जो है वो निस्वत का है, इसे रस सागर कहते हैं। और रस सागर में निस्वत का है, जो 10 रंग का आया है, ईशान दिशा में आया है। और पूर्व दिशा में सर्वरस सागर है, जिसे मेर सागर से भी कहते हैं, जो जिसमें सभी रस हैं, पूर्व दिशा में आया है। रंग महल का व्यास 50 करोड़ योजन का है। चांदनी चौक 166 मंदिर का है। बड़ी राग दुर्ग की चौड़ाई 12 करोड़ 50 लाख योजन की आई है। छोटी राग दुर्ग की
और 4 हवेली, ये 9 करोड़ योजन की आई हैं। बनखी नहरें 1 करोड़ योजन की हैं और जवेनों की नहरें 4.5 लाख कोस तथा मानिक पहाड़ 48 लाख कोस ऊंचा है और यमुना जी 4.5 लाख कोस में बहती हैं। तो जो है अक्षरधाम से रंग महल 9 लाख कोस दूर है। इसलिए कबीरदास जी ने लिखा, चलते चलते पग थके नगर रहा 9 कोस, बीच में डेरा परियो कबीर का दें दोष। कबीर जो है 2.25 लाख कोस जो है अक्षरधाम की तरफ ज़मीन है, 2.25 लाख कोस परमधाम की तरफ है, रंग महल की तरफ। 2.25 4.5 और 4.5 यमुना जी, 9 लाख कोस का बयान आया है, जिसमें 7 घाट आए हैं यमुना जी के और 2 पुल आए हैं। इन 25 पक्षों में आपको बाहरी पक्ष में बड़ी राग दुर्ग है, जिसमें 14 करोड़ 40 लाख महल बने हुए हैं। एक मकानात 12 हज़ार जो है मंजिल की है और 12,000 कतारा में। इनके बीच में, सागरों के बीच में ज़मीन आई है। ज़मीन के बीच में जो है तमाम बाग बगीचे और खेलने के मैदान इत्यादि आए हैं। तो जो हम परमधाम की ओर चलेंगे तो पहले हमें सागर पढ़ेंगे, इसलिए सागर का बयान सबसे पहले जो है किया है। और सागर में जाकर के फिर अंदर के दुर्ग को देखेंगे, क्योंकि ये जो है राजी ने कहा है कि हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, जागिए इनगर। उस अक्षर के पास हमारा रंग महल आया है, जिसे हिंदी भाषा में परमधाम कहते हैं और उर्दू भाषा में लाहौत कहते हैं। लाहौत के अंदर, लाहौत तो पूरा है, अक्षरधाम भी लाहौत में है और उसमें हाहूत रंग महल को कहते हैं। 4 बताए लाडलियाँ लाहौत की, जाकी असल चौथे आसमान। परमधाम की जो अरवाएँ आत्माएँ उतर के आई हैं, क्योंकि असल माने जो है आत्मा कहाँ, परमधाम में श्री राज्य के चरणों के तले बैठे हुए हैं। वहाँ से सुरता आई है और सुरता ने तन धारण कर लिए ये संसार का खेल देखने के लिए। इसलिए राज्य कहते हैं, रूह मोमिन इत आई नहीं, क्यों कर हुआ गुनाह। परमधाम से ना आएंगे, फिर हमने कहा हम तो वहीं राज्य के चरणों तले बैठे हुए हैं। सुरता ने तन दिए, वही खेल करने लगी और यहाँ खेल होने लगा।